इस सुबह का दिन था। अमेरिकन फ्लाइट 11 उड़ान भरता है। 5 हाईजैकर हैं। ये 5 लोग जबरदस्ती जहाज के कॉकपिट में घुस जाते हैं और इस जहाज का रुख मोड़ दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन 175 को भी हाईजैक किया गया है। 9/11 का दिन जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये दिन अपने असरात पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ गया और आज के तारीख तक एक सुपर पावर मुल्क जिसकी सिक्योरिटी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन इसके बावजूद एक खतरनाक हमला होता है। 11 सितंबर के सुबह का दिन था। अमेरिकन फ्लाइट 11 उड़ान भरता है। बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसको जाना था लॉस एंजलिस। तकरीबन 93 लोग इस एयरलाइन में सवार थे। उनमें से 81 पैसेंजर थे और 11 पायलट समेत एयर स्टाफ जो है मौजूद थे। जहाज उड़ने के कुछ ही देर में पता चल जाता है कि इनमें 5 हाईजैकर हैं। ये 5 लोग जबरदस्ती जहाज के कॉकपिट में घुस जाते हैं। इनमें से एक शख्स था मोहम्मद अता, जो मिस्री शहरी था, जिसने जहाज का कंट्रोल छीन लिया और उस जहाज को खुद उड़ाने लगा और इस जहाज का रुख मोड़ दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़े बिल्डिंग्स थे, जो कि आज बुर्ज खलीफा है। इस प्लेन को जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो नॉर्थ वाला बिल्डिंग है उसमें मार देता है। इस वक्त सुबह के 8:46 होने वाले थे। तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में जब ये खबर पहुंचा तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस दौरान सदर जॉर्ज बुश एक गैर सरकारी मीटिंग में मसरूफ थे। कहा जाता है कि वो एक स्कूल में भी उस वक्त मौजूद थे बच्चों के साथ। जब उन तक खबर पहुंची तो वो एकदम से सन्नाटे में आ गए। कई मिनटों तक वो बिल्कुल खामोशी रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम से पूछा कि ये क्या हो रहा है। और उसके अलावा सिर्फ 18 मिनट के बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन 175 को भी हाईजैक किया गया है। इसमें भी 5 हाईजैकर हैं और सेम उसी तरह ही पायलट से कंट्रोल छीनते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ दोबारा प्लेन का इशारा देते हैं। इस जहाज को भी जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करवाते हैं। इस क्रैश की वीडियो आप देख सकते हैं। और ये खबर देखते ही देखते दुनिया भर में फैल जाती है और दूसरे प्लेन के क्रैश के कुछ ही देर बाद पता चलता है कि 2 प्लेन और भी हाईजैक हो चुके हैं। इस प्लेन में जो पहला प्लेन था वो यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 थी, जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। और जो चौथी फ्लाइट थी वो अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 थी, जो जा रही थी लॉस एंजलिस जा रही थी। और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर थे और सेम उसी तरह पायलट से कंट्रोल छीनते हैं और फिर खुद कंट्रोल करते हैं जहाज को। इन दोनों फ्लाइट का रुख मोड़ दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की जानिब। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल सिटी है और कुछ फासले पर एक बिल्डिंग था पेंटागन। फ्लाइट 77 को जाकर पेंटागन बिल्डिंग में मार देते हैं। ये बिल्डिंग भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी मशहूर बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में मारने के फौरन बाद अमेरिकन तमाम एयरलाइन को शट डाउन किया जाता है। जितने भी एयरलाइन अमेरिका के हदूद में उड़ रहे थे इन सबको ऑर्डर दिया जाता है कि आप अपने करीबी एयरपोर्ट में जल्द से जल्द लैंड कर जाएं। और जो चौथा फ्लाइट था वो किसी जंगल में गिराया गया या गिर गया, इस बात का अभी तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं नजर आया। असल में जो चौथा एयरलाइन था इसमें पैसेंजर और हाईजैकर में लड़ाई हो गई थी। अब इस चीज़ का कोई खास पता तो चला नहीं कि कंट्रोल किसके पास था, पैसेंजर के पास या हाईजैकर के पास। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो दूसरा जहाज लगा था उसकी वजह से पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर गया, यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कमजोर हो गया आग लगने की वजह से। इस माहौल ने अमेरिका को डरा के रख दिया और लोग खौफज़दा हो गए। और फिर सुबह के 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दूसरा बिल्डिंग भी गिरकर तबाह हो जाता है। इन तमाम हादसों में तकरीबन दोपहर के करीब 3200 अमेरिकन शहरी मारे गए और 6000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हो गए। इस हमले का जिम्मेदार अमेरिका उसामा बिन लादेन और अल-कायदा को ठहराता है, मगर दूसरी तरफ बिन लादेन इस हमले को मानने से इनकार कर देता है कि मेरा इस हमले में कोई हाथ नहीं। मगर फिर 2004 में बिन लादेन एक वीडियो टेप जो है ना पब्लिक करता है और फिर उसी टेप में कहता है कि ये जो 9/11 का हादसा हुआ था इसमें मेरा हाथ था। वो इसलिए कि अमेरिका अरब में मुदाखलत कर रहा है और उसके अलावा सऊदी अरब में अपनी फ़ौज उतार रहा है। और फिर जो लिबनान में हो रहा है, इसराइल लिबनान के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसमें भी अमेरिका इसराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है। और भी कई वजूहात बताते हैं। बिन लादेन का कहना था कि हम अमेरिका को सबक देना चाहते हैं
कि अमेरिका ये तमाम इंटरफेयर बंद कर दे। उसके बाद फिर अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढ तो वो पहले भी रहे थे, लेकिन इस बार वो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीकों से बिन लादेन को ढूंढने लगे। तो बिन लादेन अमेरिका के हाथ पहले तो नहीं आया, लेकिन फिर 2011 में बिन लादेन को मार दिया गया एबटाबाद, पाकिस्तान में। लेकिन एक आम शहरी को इस 9/11 हमले के बाद आज तक क्या भुगतना पड़ रहा है। ये सिर्फ अमेरिका के आम शहरियों की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी दुनिया के शहरियों की बात हो रही है। 9/11 के बाद अमेरिका में कई कानून चेंज किए गए। अमेरिका में किसी भी शहरी या सियासतदान को बिना वजह कोई बताए बगैर उठा लिया जाता था और इनसे पूछ-गुछ किया जाता था और कई ऐसे सवाल पूछे जाते थे जो कि बिल्कुल अलग थे। और उसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को भी बदल दिया गया। दुनिया भर में 2001 से पहले किसी भी एयरपोर्ट पर ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं किया जाता था। बस सिर्फ इंसान के आईडी कार्ड और कुछ चीज़ें जो है ना चेक किए जाते थे और एक छोटे से स्कैनर मशीन से इंसान को गुजारा जाता था, जो कि आम आजकल बैंक में, शॉपिंग मॉल में काफ़ी सारी चीज़ों में जो स्कैनर लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर आज के दिन देखें तो एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैन किया जाता है और पर्सनल चीज़ें भी चेक किए जाते हैं। बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है, पासपोर्ट चेक किया जाता है और आपके पॉकेट्स चेक किए जाते हैं, बल्कि पॉकेट्स को खाली करवाया जाता है और भी कई किस्म के चेकिंग किए जाते हैं। और फिर 2003 में पहली बार पायलट को हथियार दिए गए, यानी अपनी सेफ्टी के लिए, अगर ऐसा कोई मसला अंदर हो जाए जहाज़ के अंदर, ताकि पायलट अपनी सेफ्टी को महफूज बना सके। और फिर अमेरिका 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर भी हमला कर देता है बिन लादेन को मारने के लिए। लेकिन आज अगर आप देखें तो अमेरिका 16 साल के जंग के बाद दोबारा से अपनी जान छुड़ाकर निकल गया है अफगानिस्तान से। लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका के कई ट्रिलियन डॉलर डूब जाते हैं अफगानिस्तान के जंग में और कई चीज़ों के अंदर जो है ना अमेरिका की बड़ी मैशियत जो है वो डूब जाता है इन्हीं चीज़ों के चक्कर में। और फिर अमेरिकन नौजवान भी मारे जाते हैं और उसके अलावा दुनिया भर में बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं सिर्फ 9/11 की वजह से। और फिर इराक के ऊपर भी अमेरिका ने हमला कर दिया था और फिर 9/11 की वजह से मुस्लिम जो हैं वो अमेरिका में ज़्यादा तंग होने लगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग मुस्लिम की होने लगी। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमने जिस तरीके से कुछ वीडियोस में देखा है कि वो अमेरिका को छोड़कर कनाडा उस वक्त शिफ्ट हो गए थे अपनी सेफ्टी के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कोई अच्छी वीडियो के साथ।